स्पेशली होने वाली है रीचेकिंग और रिवोल्यूशन वाले स्टूडेंट जो कि इंतज़ार कर करके पागल हो चुके हैं, बट रिज़ल्ट का अभी कोई भी अपडेट नहीं है। और वो स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट आ चुका है बट उनके रिज़ल्ट में कुछ खामियां पाई गई, और वो स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट के अंदर फेल हो गए या फिर उनके मार्क्स जो हैं एज अ डीज शो कर दिए गए, जो कि मार्क्स आगे इंक्रीमेंट नहीं हो पाया उनका। तो अभी इस सिचुएशंस जितनी आ रही हैं उसके ऊपर इस वीडियो में बात रहेगी, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स देखे बच्चों के जिनमें बच्चों ने रीचेकिंग रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो विद दीज आंसर्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि एक तो सबसे पहले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट आप जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप कमेंट में डालोगे, मैं उनके ऊपर वीडियोस क्रिएट करती रहूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप लोगों को हर जगह पर रिस्पॉन्स दे पाऊँ, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कमेंट्स हो। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ओके, स्ट्रेस नहीं लेना है। इवन एक स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और वो कमेंट में भी करा हुआ था, मुझे नाम ध्यान नहीं रहते, बट आप लोगों के जो मतलब कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो से ही मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग ऐसी रहती है ना, सिचुएशंस कभी कभी ऐसी रहती हैं जब हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक प्रेशर फील हो रहा होता है माइंड पर, और कुछ फैमिली वाले जो हैं वो भी थोड़ा सा समझते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका इतना नहीं होता, तो वो भी थोड़ा सा ताने मार मार के बच्चों का माइंड जो है वो इस तरीके का हो जाता है कि एकदम हेक्टिक दिमाग हो जाता है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम आपकी वीडियो से हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। तो मेरी कोशिश पूरी यही रहती है। तो सबसे पहली चीज़ कि रीचेकिंग रिवोल्यूशन वाले जिनका भी बच्चों का भी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, वैसे तो मोस्टली ज़्यादातर सबका आ गया है। स्टिल देर आर सम स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। सो व्हाट टू डू, अब आप लोगों को क्या करना है। अगर मैं बोलूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन एक सेम एज इट इज़ आ ही रहे हैं कि मैम रिजल्ट आया नहीं है, कब तक आएगा, कब नहीं आएगा। तो मैंने हालांकि एक दो स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी किया कि ये इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो खुद HBSC बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी नहीं पता। सो हाउ आई नो, मुझे कैसे पता होगा ना। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ें कुछ भी फिक्स नहीं है इनकी लेके, ठीक है ना। और स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड वैसे भी फिक्स इन्फॉर्मेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अब आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, क्या चीज़ देखनी है। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका रिजल्ट आ गया है और जिनके मार्क्स एज इट इज़ थे, या फिर जिन्होंने 2 सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग भरा और रिवोल्यूशन भरा, बट वो एक सब्जेक्ट में पास हुए, एक में वापस से फेल हो गए। कई ऐसे थे जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स में रिवोल्यूशन भरा, 2 में पास हो गए, 1 में फेल हो गए, 1 में पास हो गए, 2 में फेल हो गए अगेन से। तो उन्होंने अगेन से जो है ये भरा फॉर्म को। मतलब इतना तेज़ बाइक कौन चलाता है, आप लोग कभी भी इतना ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग मत करना, स्पेशली बॉयज़, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी इतना तेज़ ड्राइविंग करते हैं बॉयज़ जब जाते हैं बाइक से, एक्टिवा से, जैसे कि हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे हैं, सामने से कोई डॉग या पपी या फिर कोई कैट ही आ जाए तो इतना दूर उड़ के जाएंगे ना कि उनको पता भी नहीं चलेगा, और नुकसान पेरेंट्स का होगा, उनका तो होगा ही होगा। तो इसलिए सेफ ड्राइविंग करा करें आप लोग भी, ठीक है। तो रीचेकिंग और रिवोल्यूशन को लेकर आप लोगों को मतलब कि बच्चों का रिजल्ट जिनका भी नहीं है, मतलब आ गया था और वो फेल हो गए, तो उन्होंने आई होप कि रीचेकिंग या रिवोल्यूशन वालों ने CTP के या फिर जुलाई वाले एग्जाम भर दिए होंगे। जो 1 में कंपार्टमेंट वाले थे उन्होंने जुलाई का फॉर्म भर दिया होगा, जो 1 से ज़्यादा मतलब 2 या 3 वाले हैं उन्होंने CTP का फॉर्म भर दिया होगा। CTP में जो आपके फॉर्म एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं, राइट। तो अब आप लोगों को क्या चीज़ करनी है आगे। देखो, जुलाई में पेपर होगा या सितंबर में पेपर होगा वो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आधे बच्चे उसके अंदर ना ऐसे भी होंगे कि वो मार्क्स जो हैं उनके मतलब कि फेल हो गए हैं, और आधे बच्चे जो ऐसे हैं जिनका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, तो वो वेट कर रहे हैं कि मैम रीचेकिंग का रिजल्ट कब आएगा, रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा। तो जुलाई मतलब 2 महीने का टाइम ये रिजल्ट लेता ही है। 15 दिन 10 दिन पहले था, लेकिन अभी जो है ये लोगों ने टाइम ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले साल भी 1 से 1.5 महीना लगा था, रिजल्ट आ ही रहा था। जैसे अभी भी आप लोगों ने देखा कि 15-20 दिन के बाद ना आना स्टार्ट होता है, बट सबका नहीं आता। इनकी प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो रहती हैं, मतलब 20 दिन बाद आया, फिर किसी का 30 दिन, किसी का 35 दिन, किसी का 40 दिन, फिर 45 डेज, देन 50 डेज आता रहता है। तो जुलाई के टाइम भी अभी रिजल्ट आ ही रहा है बहुत सारे बच्चों का, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स आर लेफ्ट जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। सो उनको मैं बोलूँगी कि उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम घर वाले भी ताने मार रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता स्टूडेंट का, वो कमेंट करता है कि घर वाले ताने मार रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी हूँ, एंड आई डोंट नो हु इज़ ही और शी, मतलब वो लड़का है ये लड़की है, क्योंकि आईडी से आप लोगों की आइडेंटिटी नहीं पता लगती मुझे। तो अब आप लोगों को इस सिचुएशन में क्या करना है। और ऐसे ही उसके जैसे और भी स्टूडेंट होंगे जिनके रिजल्ट जो है वो रिजल्ट अटका हुआ है, एंड दे आर कन्फ्यूज्ड कि हम
is it good to fill the compartment exam or not, or we have to wait for रीचेकिंग और रिवोल्यूशन रिजल्ट। तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को ना अपनी जिसको बोलते हैं कि कंपार्टमेंट की अपनी डेट चेक कीजिए। जो कंपार्टमेंट की जो आप लोगों की डेट है लास्ट फॉर्म फिल करने की फॉर सितंबर, वो 31 है, 31 ऑफ जुलाई। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों की जिसको बोलते हैं कि फ़ाइन ऐड हो जाएगा। ओके, और रीचेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो 30 तारीख 31 तारीख बहुत ज़्यादा दूर है, इससे पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा एंड देन आप लोग मतलब सितंबर का फॉर्म भर सकते हो। और भगवान ने चाहा अगर अच्छा एफर्ट्स रहा और अच्छे तरीके से आप पेपर करके आए थे देन आप पास भी हो सकते हो। तो थोड़ा सा वेट और कर लो, इट्स ओके। देखो थोड़ा सा टॉर्चर और सह लो, घर वाले बोल रहे हैं, आई नो, दोस्त और क्लासेस और स्कूल्स उनको भी आप मिस कर रहे हो, या फिर आगे जाने का आपका भी मन कर रहा है सबको देखकर, बट फिर भी थोड़ा सा रुक जाओ। रिज़ल्ट इस महीने में आ जाता है, देन क्या पता आप पास हो जाओ। और जो भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब क्या हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छे में भी बुरे में भी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहो। ओके, तो अब आप लोगों को किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, मतलब कि कौन सी चीज़ों पर आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों की जो लास्ट डेट है ना रीचेकिंग रिवोल्यूशन के जो स्टूडेंट हैं जो अभी फिल करना चाहते हैं और हु वांट टू फिल कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर सितंबर एग्जाम, तो आप लोगों की लास्ट डेट जो है वो 31 है विद फाइन, और विद फाइन विच इज़ 1000 रुपीज़। ठीक है, आप लोगों की जितने भी फीस होगी 800 700 600 आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आपकी जो मार्क्स हैं वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे, मतलब सॉरी मार्क्स नहीं, जो आपकी फ़ी अमाउंट है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा फाइन अमाउंट के साथ। ठीक है, तो अगर आप 31 डेट तक भी भरते हैं तो आप लोगों को 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं। बट इतना दूर जाने के लिए नहीं मैं बोलूँगी, अभी 15 तारीख से मतलब 16 तारीख तक लास्ट है, तब आप लोगों की जो फ़ाइन है वो 300 रुपीज़ फ़ाइन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगर आप लोगों का 300 रुपये देना फिर भी ठीक है ना, 1000 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि इतना ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ेगा। तो आप लोग 15 तारीख तक का लास्ट डेट है, 16 से जो है वो 1000 रुपीज़ फ़ीस चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उससे एक दिन पहले अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दीजिएगा, अगर इन केस आपका रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में रिजल्ट नहीं आता है। ओके, सो उतना थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल भी रहे हैं कि मैम रिजल्ट नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। तो मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि रिज़ल्ट पता नहीं क्यों नहीं ये लोग देते हैं, या पता नहीं क्या इनके दिमाग में चलता है, इतना धीरे स्लो प्रोसेस रहता है। सीबीएसई की प्रोसेस फिर भी फास्ट है, एंड ऑफ कोर्स होगी ही, एक नेशनल लेवल बोर्ड है और स्टेट बोर्ड, थोड़ा सा फ़र्क रहता है इनकी चेकिंग में, एग्ज़ाम शेड्यूल में, मैनेजमेंट में, वर्किंग स्टाइल में, थोड़ा सा आलसी भी होते हैं, है ना। तो उस तरीके से सो आप लोगों को थोड़ा इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। जो मैंने आप लोगों को बताया है उस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, रीचेकिंग रिवोल्यूशन के लिए आप लोगों को अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि 15 तारीख तक हम लोगों का अगर रिजल्ट नहीं आता है, मतलब आप अभी क्या है 8-9 तारीख हो गई हैं, 3-4 दिन और रुक जाइए। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 15 तारीख तक आप लोग फॉर्म को फिल कर देना फॉर सितंबर एग्जाम। ओके, अदरवाइज़ अगर आप अभी भरते हो तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। अगर आप 16 से भरते हो तो आपको 1000 रुपीज़ एज अ फाइन आपको चार्ज करेंगे वो लोग, और आपको देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊंगा, और अगर आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, देन इट्स ओके, आप वेट कर लीजिए। और 31 तक तो आई थिंक सबका ही रिजल्ट आ जाएगा रीचेकिंग रिजल्यूशन का, शायद ही कोई बचा हो कि तब उसका रिजल्ट ना आए। देन 30 तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 1000 रुपीज़ आपका चार्ज लगेगा। बट वो ये कंडीशन ना सिर्फ वही स्टूडेंट्स लीजिएगा हु हैव कॉन्फिडेंट कि हम लोगों का रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा, हम लोग पास ही होंगे, या फिर हम लोगों को अच्छा पेपर करके आए थे तो कोई फेल होने का मतलब नहीं बनता। ओके, उस कंडीशन में आपको जो है आगे से ये करना है। और इसके अलावा में बहुत सारे बच्चों के जो है वो रीचेकिंग रिवोल्यूशन में इस बार बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही है। आई नो कि मार्क्स जो है ना वो एज इट इज़ कर दिए गए बच्चों के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स जो थे ना वो सेम के सेम ही रह गए, या फिर और कम हो गए, ऐसा भी था। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको जो फेल थे और उनको फिर से फेल ही कर दिया गया, मतलब उतने मार्क्स सफिशिएंट उनको नहीं दिए गए जिससे वो पास हो पाएँ। तो ये प्रॉब्लम भी देखा गया। तो यहाँ पर वही है, लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ी सी लाइन्स यही बोलूँगी कि
रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि सबका रिज़ल्ट जो है वो फेक आया हो, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने हार्डवर्क नहीं किया होगा और उनको लेवल उनका पता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी फंस जाते हैं जो मेहनत करके अच्छा पेपर करके आते हैं, स्टिल दे फेस कंपार्टमेंट इश्यूज़। तो उस वजह से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एंड आई एग्री विद दैट कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पर स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा दिमाग में ना प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे मतलब सॉल्यूशन जिसका ना बहुत ज़्यादा बेकार होता है। एक मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं कि मैं जैसे कॉलेज स्टूडेंट रही हूं और कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मतलब कि जब हम लोग कॉलेज में थे एंड आई वाज इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो आई वाज फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोगों को पता ही है हरियाणा में फेमस है ना। तो वहाँ से मैंने कॉलेज किया और फिर उसके बाद में मेरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर जो है वो कंपार्टमेंट इशू रहा, जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेरा कंपार्टमेंट इशू रहा था। और मतलब कि उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मतलब पैरों के नीचे से दुनिया जो है वो जिसको बोलते हैं ना कि निकल गई है, इस तरीके का। और मतलब मुझे अटैक आने वाली सिचुएशन हो गई थी, बिकॉज अच्छा पेपर करा है और कंपार्टमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता यार, इतने अच्छे से पेपर करके आए हैं, फुल ऑफ मैं जिसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं एकदम जिसको बोलते हैं ना टॉप की मेरी प्रेजेंटेशन होती थी, शीट की राइटिंग सब कुछ प्लस पॉइंट में होता था। तो ऐसा कुछ नहीं बनता कि मेरा ऐसी इशू आए। तो जब मैंने अपनी मदर को बताया तो उनको भी बिलीव नहीं हुआ कि कंपार्टमेंट कैसे आ सकती है। देन मैंने बोला नहीं, ये ना कुछ गड़बड़ है इनके बीच में, जो कि था भी ऐसी गड़बड़ वहाँ पर देखने के लिए मिली भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ में ना थोड़ी प्रॉब्लम रहती हैं, रिजल्ट थोड़ा उबड़ खाबड़ आता है इन लोगों का, तो उस वजह से तो काफ़ी प्रॉब्लम उस टाइम पर हुई। देन मैंने रीचेकिंग रिवोल्यूशन, फिर यही इन चीज़ों के चक्कर काटे, यूनिवर्सिटीज़ के थोड़े चक्कर लगाए, और उसके बाद में उन चीज़ों में फिर वो करने के बाद मुझे ऑटोमेटिकली पास कर दिया गया, क्योंकि करके आए थे तो फेल होने का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो वही चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस बच्चे ने फील की होती है, जिस बच्चे ने फेस की होती हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहती है। इसलिए मैं समझती हूँ आप लोगों की सिचुएशन, तो आप लोग परेशान मत होइए, बट मेहनत की है तो डरना नहीं है। ओके, अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है, पेपर अब दोबारा देना है, और रीचेकिंग में अगर नहीं होते हो तो दोबारा पेपर दो। एक पेपर को पास करना बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं बिग डील नहीं है, ठीक है। किस तरीके से पास होना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, सब कुछ मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, जितना पॉसिबल हो जाए उतनी हेल्प मेरी तरफ से रहती है। स्टिल अगर आपको किसी तरीके की कोई गाइडेंस, किसी तरीके का कोई कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ऑल द लिंक्स। और इसके अलावा मैं आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मिलेगा, जो कि वर्ल्ड ऑफ कुसुम के नाम से है, तो आप क्लिक करेंगे तो मेरी वहाँ पर विद ब्लॉगर्स आपको फ़ोटो दिख जाएगी, जो कि प्रोफाइल डीपी पर लगी हुई है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। आप लोग कमेंट्स करते रहिए ऐसे, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और चैनल को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें 20 के क्रॉस करने हैं, तो उसके अंदर आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो जो भी अच्छे और प्यारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल मोर एंड मोर, एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ओके, जेन्युइन तरीके से जिन्हें बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है, उसको ये चैनल ज़रूर फॉरवर्ड करा करें, सो दैट वो स्ट्रेस ना लेके थोड़ा सा रिलैक्स फील करें और थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड होकर सोचें, क्योंकि इस टाइम पर पॉजिटिव माइंड होने की बहुत ज़रूरत है और सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ। ओके, सो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और वीडियो को शेयर और लाइक करना अगर आपको वीडियो को पसंद आया, अगर आपको, ठीक है। और जैसे कि लाइट अभी जा चुकी है, आप लोगों को थोड़ा सा लग भी रहा होगा, है ना। और बारिश भी जिसको बोलते हैं कि इंद्र देवता जो है वो रुकने का नाम नहीं दे रहे हैं, वो घनघोर बारिश कर रहे हैं, जो कि 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है मुझे बताना, और स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलता। जबकि माइंड को स्ट्रेस फ्री रख के पॉजिटिव माइंड सोचोगे तो सब सॉल्यूशंस खुद ब खुद, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद, मोटिवेशन आ जाता है। ओके, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है उसके लिए मैं हूँ ही, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आप लोगों के जवाबों के साथ मैं हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।